गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आप लोग को अभी साइंस पढ़ाए जाएंगे। साइंस में आज हम लोग एक नया टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। टॉपिक हम लोग को क्या था, देखिएगा यहाँ पे था कि क्या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। इस बात को हम लोग को आज समझना, तो समझिएगा। पहला देखिए, जैसे PCl5 दिए गए हैं, आपका अभिक्रिया हुआ तो बना क्या, देखिए PCl3 प्लस 2Cl2। ये उष्मा जब पड़ा, यहाँ पर जब हो रहे हैं उष्मा, तो ये आपका क्या हो गया PCl3Cl2। ये आपका कौन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसका उल्टा हो गया, वियोजन का। अब इसी बात को दूसरा देखिएगा, हम लोग क्या लिख दिए, इसी का क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी को हम लोग लिख दिए PCl3। दूसरा देखिएगा PCl3 प्लस Cl2 PCl2 PCl5। यहाँ पे क्या हो गया आपका, इस संयोजन हो गया। क्या हो गया, यह आपका संयोजन। क्या हुआ, ये संयोजन हो गया, संयोजन हुआ। तो देखिए ये आपका जब यहाँ इसको तोड़ दिए आपने उष्मा डालने पे, ये टूटा जब, तो ये आपका वियोजन। जब इसको दोनों जुट गए तो ये क्या हो गया, आपका संयोजन हो गया। जैसे एक और देखिए NH2 N2 प्लस 3H2 3H2। अब देखिएगा जब तक क्या हो जाएगा आपका 2NH3 ये आपका क्या हो गया, संयोजन हो गया, संयोजन। अब देखिए यहाँ पे NH3 प्लस NH3, यहाँ पे उष्मा आपका हो जाएंगे, फिर क्या ये बन जाएगा N2 प्लस 3H2। ये आपका वियोजन हो गया। समझ आपको आ रहा होगा कब वियोजन हो रहा है, जब टूट जा रहा है तो ये वियोजन, जब जुट जा रहा है तो यह संयोजन। तो एक दूसरे के निष्कर्ष जब निकला, हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, क्या आपका संयोजन अभिक्रिया, आपका जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं, क्या आपका संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पर सबसे पहले PCl5 को उष्मा जब दिए, गर्म किए तो क्या बन गया PCl3 प्लस Cl2, तो वियोजन हुआ। जिसी को जब जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है। तो हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था, क्या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। हाँ होता है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम लोग, उत्तर यहाँ पे निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि होता है, लिखेंगे यहाँ पर निष्कर्ष में क्या उत्तर लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के, वियोजन अभिक्रिया की विपरीत होता है, वियोजन अभिक्रिया की विपरीत होता है, वियोजन अभिक्रिया की विपरीत होती है, विपरीत होती है, विपरीत होती है। ये आपका निष्कर्ष निकला। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, हम लोग समझेंगे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या, समझिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में समझिएगा ये क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलता हो, जिनमें से ऊष्मा निकले, ऐसी अभिक्रिया जिसमें से क्या निकले, ऊष्मा निकले, जिसमें से ऊष्मा निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकले उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे देखिएगा, आप लोग लिख सकते हो उदाहरण में CaO प्लस H2O O2 क्या CaO O2 H2O कर लेते, क्या कर लेते हैं H2O कर लेंगे। जब H2O करेंगे हम लोग, तो अब देखिएगा ध्यान से, H2O के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, H2O तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर CaOH होल 2 प्लस उष्मा तो CaO आपका क्या हो जाएगा, यहाँ चूना हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका चूना। CaO क्या हो गया आपका चूना हो गया, चूना। H2O क्या हो गया आपका पानी हो गया। जब यहाँ पर प्राकृतिक चूना और पानी के मिलाइएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका क्या होगा, यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन होगा, जलना होगा, तो जलेगा तो क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। तो जिसमें उष्मा निकले वो कौन सा अभिक्रिया आपका हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ प्राकृतिक गैस का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन किसका जलना हो जा रहा है, O2 का जलना हो जा रहा है। किसका जलना हो जा रहा है, ऑक्सीजन O2 का। किसका जलना, किसका हो जाएगा, दहन के मतलब क्या होता है, जलना। और किसका जलना हो जाएगा आपका O2 का जलना। किसका जलना, तो O2 का। किसका जलना हो जाएगा आपका O2 का। तो इस तरह से होते हैं जिस अभिक्रिया, अब याद रखिएगा आप लोग, यहाँ तक बात आपको याद होंगी, समझ। जिसमें जलना आ गया, ये क्या हो गया, O2 आपको जल रहा है उसी तरह से। अब एक बात को देख लीजिएगा ध्यान, CHO4 O2 CO2 प्लस H2O और प्लस उष्मा। तो इस तरह से होते। तो ट्रिक क्या याद रखना है आपको, याद रखना है ट्रिक कैसे, ये पकड़िएगा, याद कीजिएगा, ट्रिक याद कीजिएगा। तो ट्रिक याद करने का ध्यान से देखिए किस तरह से याद कीजिएगा ट्रिक। तो ट्रिक याद करने का तरीका होगा आपका किस तरह से याद कीजिए, जिस अभिक्रिया में उत्पाद में ऊर्जा होगा, वो आपका कैसे अभिक्रिया हो जाएंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रखिए, जिससे अभिक्रिया उत्पाद में आपका, जिस अभिक्रिया उत्पाद में आपका उष्मा या ऊर्जा हो, उसमें आपका क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे आगे ध्यान से। शोषण की बात किया जाए, सूत्र याद रखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सूत्र ये शोषण का। शोषण बराबर क्या होंगे, तो इसको याद रखिएगा। शोषण बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो शोषण बराबर सुषमाक्षेपी हो जाएंगे, उष्माक्षेपी। तो किस तरह से देखिए, इसमें से क्या निकलेंगे, C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O और प्लस आपको क्या निकलना है, ऊर्जा। क्या निकला, ऊर्जा। तो हमें ऊर्जा निकले या उष्मा निकले, तो क्या हो, कौन सा अभिक्रिया हो जाएंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएंगे।
अब चलिए हम लोग चलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया पे। किस पे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया पे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखिएगा, अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, अब हम लोग क्या देखेंगे? ऊष्माशोषी के बारे में। किसके बारे में? ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी के बारे में हम लोग देखेंगे। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी समझिएगा ऊष्माशोषी के बारे में। ऊष्माशोषी के बारे में सबसे पहले ऊष्माशोषित ऊष्मा ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसको संपन्न करने के लिए, समाप्त करने के लिए, जिसको संपन्न करने के लिए संपन्न करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? ऊष्मा देनी पड़ती है। संपन्न करने के लिए क्या देनी पड़ती है? ऊष्मा देनी पड़ती है। उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और समझ लिए आपने यहाँ तक कि जिसको हमें ऐसे अभिक्रिया जिसको संपन्न करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि हम लोग किस तरह से समझे। संपन्न करने की बात की गई, उदाहरण समझिए पहले। उदाहरण उदाहरण क्या? CaCO3, CaCO3, इसमें ऊष्मा देंगे हम लोग। इस पे क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। जैसे ही ऊष्मा दिए, ऊष्मा दिए तो क्या बन गया? यह बन जाएंगे आपका CaO प्लस CO2 बन जाएंगे आपका। क्या बन गया? CO2। या आप यहाँ पर आपको डेल्टा लिख सकते हैं। इसे हम त्रिभुज की डेल्टा कहते हैं। डेल्टा हो जाएगी। ये आपका CaCO3 क्या हो गया? ये अभिकारक कहते हैं। CaCO3 को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं इसे। अभिकारक, या इसको हम क्या? चूना पत्थर। इसका नाम क्या हो गया? CaCO3 के ये पार्ट आपका अभिकारक हो। और CaCO3 आपका क्या हो गया? चूना पत्थर। लिख लीजिए यहाँ पे चूना पत्थर। चूना पत्थर संक्रमण आप हो जाएगा। चूना पत्थर संक्रमण। ये आपका क्या हो गया? एक अभिकारक हो गया। ये आपका क्या हो गया? एक अभिकारक हो गया। अब ट्रिक क्या होगा? याद रखिएगा ट्रिक इसका। उसमें आपका क्या था? ऊष्मा निकले या ऊर्जा निकले तो क्या हो जाता था? वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक ना? लेकिन इसका ट्रिक क्या होगा? ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्या होगा। इसका ट्रिक याद रखिए, जब तीर के ऊपर ऊष्मा ऊष्मा हो, जब तीर के ऊपर, जब तीर के ऊपर ऊष्मा हो, कहाँ पे हो? जब तीर के ऊपर, तीर के ऊपर ऊष्मा हो, ऊपर ऊष्मा, तीर के ऊपर ऊष्मा, ऊष्मा
तो क्या हो जाएगा हम लोग का उष्माशोषी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे उष्माशोषी। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, वीवीआई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीवीआई बात है, याद रखिएगा। वियोजन अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ को तोड़ने से के लिए, पदार्थ को तोड़ने के लिए पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता। तो वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ तोड़ने के लिए किस चीज का आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और वियोजन, पहला बात तो ये इंपॉर्टेंट बात था आपका। दूसरा बात क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वियोजन अभिक्रिया को एक प्रकार का उष्मा से वियोजन अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया होते हैं। वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार का कैसा अभिक्रिया होता है आपका, उष्माशोषी अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया आपका एक प्रकार का उष्माशोषी अभिक्रिया होता है। अब बात की उष्माशोषी अभिक्रिया होता है तो वियोजन अभिक्रिया को पदार्थ को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। यदि वियोजन की अभिक्रिया को तोड़ना है तो हमें पदार्थ को तोड़ना है तो उसको किसका जरूरत होगा, उष्मा की आवश्यकता होगी। अब वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार का आपका क्या हो जाता है, तो आपका एक उष्माशोषी अभिक्रिया होता है। पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव है कि उष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार कौन सा अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया है। अब समझिएगा NaHCO3, NaHCO3 डेल्टा NO2CO3, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये आपका यहाँ पर डेल्टा हो जाएंगे। डेल्टा का मतलब तीर को ऊपर चिन्ह, ठीक ना। अब समझिएगा यहाँ पर देखिए आप कौन सा अभिक्रिया बता सकते हैं, ये वियोजन अभिक्रिया है या उष्माशोषी अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आता है, NH जो CO3 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बात, NaHCO3 है आपका यहाँ पे, ये आपका खाने वाला सोडा है। क्या खाने वाला, पूरा का नाम इसका क्या हो गया, सोडियम का बाइकार्बोनेट। इसका पूरा नाम क्या हुआ आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जब हुआ यहाँ पे, जब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, इसी को हम खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसे ही हम क्या कह सकते हैं, खाने वाला सोडा नाम कहा जाता है। एक कपड़ा धोने वाला सोडा, एक खाने वाला सोडा, तो ये आपका कौन सा हो गया, खाने वाला सोडा। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, इसको उष्मा दिया यहाँ पे, तो यह उष्मा दिया। वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे उष्मा देंगे तो टूटा यहाँ पर, तो NO2CO3 टूटा, H2O CO2 भी टूट गया। जैसे ही टूट गया तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है आपका हुआ,
वियोजन अभिक्रिया। आपको पता ही होगा वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। आपका वियोजन अभिक्रिया हुआ, अब वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, कह सकते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। तो इस तरह से था। तो चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोगों को ले लिया जा रहा है, उस पर आधारित बनाइएगा सवाल, बनाकर हमें दिखाइए किस तरह से बनेंगे। बहुत अच्छे सवाल है आपके लिए। देखिए सवाल लंबा आगे बताए जाते हैं, इसी तरह से है। अब देखिए एक और चीज ध्यान से कि FeSO4 FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। अब बता ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी प्लस ऊष्मा प्लस ऊष्मा प्लस ऊष्मा। ये आपका अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी क्यों हो गया कि ऊष्मा लिखा आए तो कौन सा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यही ना बताए थे आप लोगों को, ऊष्मा लिखा रहेगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जब ऊष्मा लिखे आ जाए तो आपका ऊष्मा ऊष्माशोषी, ये आपका क्या हो गया ऊष्मा, अब ये आपका क्या हो गया ऊष्माक्षेपी हो गया। लेकिन आपको याद रखिएगा इधर लिखा आ जाता है, इधर लिखा आएगा तो ऊष्मा, इधर लिखा ऊष्मा आ जाता तो क्या हो जाता, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक ना, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपका क्या कौन सा अभिक्रिया हो गया, वियोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, वियोजन ऊष्माक्षेपी, वियोजन ऊष्माक्षेपी, वियोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ट्रिक अब देखिए इसको, जब भी अभिकारक में, याद रखिएगा जब भी अभिकारक में जब भी अभिकारक में प्लस ऊष्मा लिखा आए तो ऊष्मा लिखा आए तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा जब भी अभिक्रिया में आपका क्या लिखा जाए, प्लस में ऊष्मा लिखा आ जाए तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएंगे, आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया होते हैं। कि अब बात समझ रहे हैं आप, अभिकारक में अभिकारक कौन है आपका, ये वाला अभिकारक है ना, इसके आगे प्लस ऊष्मा लिखा आ जाता है, यहाँ पे आपका ये ऊष्मा नहीं होता तो ये कौन सा क्रिया हो जाता आपका, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अभिकारक में क्या होना चाहिए आपका, ऊष्मा लिखा हुआ रहना चाहिए, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएंगे।
अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आता है आपका एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे याद जरूर कीजिएगा आप लोग। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी में अंतर को लिखे, अंतर लिखे। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में समझिएगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी क्या क्या है, ऊष्मा की आपको ऊष्मा निकले, जिसमें से ऊष्मा निकले, याद रखिएगा, जिसमें से ऊष्मा निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला आप क्या लिख सकते हैं, जिसमें से ऊष्मा निकले, ऊष्मा निकले, ऊष्मा निकला, निकले। जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होंगे उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा अवशोषित हो, ऊष्मा अवशोषित। दूसरा आप याद रखिएगा, यह अभिक्रिया वातावरण का ताप को बढ़ाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या करता है, यह अभिक्रिया ताप का वातावरण को बढ़ाता है। यह अभिक्रियाएं वातावरण के ताप को बढ़ाता है, वातावरण का ताप बढ़ा देती है, ताप बढ़ा देती है। वातावरण का ताप क्या होता है, वातावरण का ताप आपका घटा देता है। वातावरण का ताप क्या कर देता है, घटा देता है। वातावरण का ताप आपका घटा देता है। तो ये है, आप याद रख लीजिएगा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी की अभिक्रिया में अंतर को। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आज आपने क्या क्या सीखा इसको देखिए, सारी बात आपका इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे, सूत्र दे दिए जाते हैं एग्जाम में। और क्या पूछा जाएगा, ऐसा लिखा रहेगा PSL5 PSL3 + Cl2 कौन सी अभिक्रिया है, बताए वियोजन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है। तो आप बताइएगा कौन सा अभिक्रिया है। टूट कर, जैसे उसमें टूटा, उसमें डाला गया उसमें, तो क्या टूट कर गर्म डाले, जैसे उसमें पदार्थ टूट कर बढ़ेगा तो वो कौन सा अभिक्रिया हो जाता है आपका, उसमें वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे बन रहा है। याद रखिएगा, जब यहाँ से देखिए PSL3 Cl2 तो कौन सा इस वियोजन अभिक्रिया हो गया, कौन सा अभिक्रिया, ये वियोजन, कौन सा वियोजन अभिक्रिया है जब, यही PSL3Cl2 जब जुट गया तो ये कौन सा अभिक्रिया आपका हो गया, ये आपका संयोजन। N2 3s2 जुट गया तो कौन सा संयोजन। जैसे टूट यहाँ उष्मा हो जाएंगे, जैसे उष्मा हो गया यहाँ पे, ये अलग अलग हो गया तो क्या हो गया आपका वियोजन। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, या पूछा सकता है ऊष्माक्षेपी वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत एक दूसरे का विपरीत होता था, हाँ विपरीत होता है। अब तीसरा बात देखिएगा यहाँ पे, ये ट्रिकता जिस अभिक्रिया का उत्पादन उसमें ऊर्जा को हो तो हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका एक सूत्र लिखाया गया था, इसको भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ट्रिक को भी देख लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद वियोजन अभिक्रिया के पदार्थ में तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार का उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसको भी याद कीजिएगा। सारे चीज़ को याद कीजिएगा आप लोग, ये इस बात को भी याद कर लीजिएगा। आज आप लोग को इतना ही रहने दिया जाता है, इससे आगे कल आप लोग को विस्थापन अभिक्रिया के बारे में
बताए जाएगा। विस्थापन अपक्रिया के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कल। चलिए आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। यदि आपने लाइक एंड कमेंट नहीं किया तो लाइक और कमेंट आप लोग जरूर कीजिए एक बार। थैंक यू।